ठीक है, तो हम पार्ट XX2 स्टार्ट कर लेते हैं अब। पार्ट 13 था जो, इसमें देख तीन उसमें एक तो फुल सेटलमेंट होगी, स्ट्रेटेजिक डेट रिसर्च रिस्ट्रक्चरिंग होगी, अर्ली रीपेमेंट टू रिड्यूस द टर्म ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट तो वही हो गया यार जो सिंपल तरीका होता है, इसमें इक्विटी शेयर दे दिया, कुछ भी कर दिया, किसी भी तरह से हो गया जो कि सिंपल है। फाइनेंशियल रीपेड इन कैश, गुड सर्विस और एनी अदर फाइनेंशियल दैट विल बी रिमूव फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली। कोई फाइनेंशियल एसेट दे दिया, ठीक है, उसको डी रिकॉग्नाइज करना। SDR ये इंपॉर्टेंट है। अगर लाइबिलिटी रिस्ट्रक्चर विद न्यू लाइबिलिटी ड्यू टू फॉल इन मार्केट इंटरेस्ट और ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर पेमेंट इन ऑल, तो हम उसको अकाउंटिंग मॉडल लगा के SDR वो कंप्यूट करते हैं। इसमें 10% वाली कंडीशन चेक करते हैं। अगर 10% वाली कंडीशन चेक हो गई तो भाई अगर वो 10% है, अगर वो सेटिस्फाइड होगी 10% कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई होगी ना 10% भी अगर चेंज है ना टोटल, तो हम एक्सटिंग्विश लगा देंगे। अगर 10 से कम रह गया तो हम मॉडिफिकेशन करेंगे सिर्फ। हाउ 10% इज, वो सिंपली वैसे ही जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे ओरिजिनल ERR पे, जो भी पहले ओरिजिनल ERR था ना उसके ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की यूजुअली उसी पे ही आएगी, जितने की वो होती है उतने पे ही आ जाती है, क्योंकि वो तो उसी टाइम इनकर करनी है ना। और बुक वैल्यू हम एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की, अगर हम X2 को निकाल रहे हैं तो X2 को उसकी क्या रही होगी, अगर नहीं भी वहाँ तक पहुँचे ना तो उस दिन की कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी वो रही होगी। कुछ क्वेश्चन में वो निकालनी पड़ती है, कुछ में दी होती है। क्वेश्चन 97 पे आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 10 लाख का था, 5% का जो रेट है, रेट तो रेट रहेगा लेकिन न्यू रेट है जो 5%, और 4.868 ये जो तेरा ERR था ओरिजिनल वाला, ठीक है, वो लगा दिया। प्रिंसिपल 15 लाख इंटू 0.513, वो भी ओरिजिनल वाला ही रहेगा भाई, ठीक है। 10% पे 1/1.10, 1 2 3 4 5 6 7.513 उसी पे आएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 लाख जैसे बोला था, 10 लाख गया, 1,12,900 आ गया। इसको डिवाइड कर लेंगे 10 लाख से, कंप्यूट कर लेंगे 11.29, तो भाई एक्सटिंग्विश लगा देंगे। फिर 98 क्वेश्चन था, उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आउटफ्लो दे रखी थी अंडर न्यू टर्म्स एट ओरिजिनल ERR। प्रिंसिपल 99, 3600 दे रखा था, लीगल फीस दे रखी थी 50,000 की, ठीक है। बार बार देखना पड़ रहा है कहीं वो तो नहीं रह गया। प्रिंसिपल हो गया भाई अपना 1,16,00,000, मतलब सिंपली 16,00,000.621 से वो कंप्यूट कर लेंगे। लीगल फीस 50,000 की 50,000 आ गई, और कैरिंग अमाउंट से उसको कंपेयर कर लिया। इंटरेस्ट इसके अंदर था ही नहीं कोई, 10 लाख की वही थी, वो 16 लाख की थी 5वें साल में जैसे भी है। कंप्यूट हो गया, 10% से कम रह गया, मॉडिफिकेशन लगा देंगे। 100वां क्वेश्चन था ये थोड़ा सही सा था, इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट भी बताया था सर ने। इसको ड्यू IRR पे करेंगे, पेमेंट एक्चुअल पे करेंगे, जैसा कि करते आए हैं हमें हमेशा से। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट यहाँ पे पहले इन्होंने कंप्यूट करी, 0 पे 50 लाख, 5 साल के अंदर उसने बोला था कि ये जो है रीपेमेंट होगी इसकी 5 साल के अंदर अंदर। तो ये 50 करोड़ के ऊपर डिवाइड कर दिया 5 से, प्लस 50 करोड़ के 11% ले लिया, तो ये अमाउंट आ गई, ये ऐसे ऐसे करके इतना ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अब जो न्यू वो है उसके अंदर देखें कितनी आ रही है न्यू टर्म्स, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो पहले लगाया था वही यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। हाँ, 40 करोड़ का 15% जो भी बनता है, प्लस 4 करोड़, क्योंकि 4 करोड़ जो फिक्स जो प्रिंसिपल में से जानी है, ये आ गई। कंपेयर कर लिया, 13.57% आ गया। परसेंट डिफरेंस 10% ड्यू टू विच इट वुड कंसिडर सिग्निफिकेंट चेंज, और इसको पर हम वी विल अप्लाई एक्सटिंग्विश मॉडल फॉर डी रिकॉग्निशन ऑफ लाइबिलिटी। कंसेप्ट 2 आ गया भाई, एक्सटिंग्विश मॉडल अप्लाइड अंडर SDR। अब वो मॉडल लगा रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी भाई। एक तो पहले इसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, जो भी पुरानी वाली जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी चल रही है, फिर रिकॉग्नाइज करो फेयर वैल्यू पर अंडर द न्यू टर्म्स, ठीक है। फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड मार्केट रेट, जो भी नया मार्केट रेट है वो IRR उसके अंदर दे रखा होगा। फेयर वैल्यू शेल नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन कॉस्ट बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली। लेकिन मॉडिफिकेशन वाले के अंदर हमें वहाँ पर उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, उससे हमारी वो जो अगर हमारी 10 करोड़ की लाइबिलिटी थी और 50 लाख जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, या 10 लाख की लाइबिलिटी थी, 50,000 उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, तो अब 9.5 लाख रुपए लेंगे हम। और जो उसका ERR होगा वो इस तरह से बन रखा होगा पहले से कि वो उसको उसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लेगा और वो खुद ही उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सिंपली। स्टेप 1 और माइनस स्टेप 2 कर देंगे तो हमारी गेन और लॉस और एक्सटिंग्विशमेंट आ जाएगा। फेयर वैल्यू शुड बी एट मार्केट रेट, फेयर वैल्यू शुड इनक्लूड ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली, ठीक है। 2,35,600, 7,23,000, तो आ गया हमारा 9,58,600। जनरल एंट्रीज ये होगी 9,58,600, 41,400 टू गेन ऑन लाइबिलिटी। लीगल फीस कितने से, 1 लाख और 1 लाख, 41,400 का वो हो गया, 1 लाख तेरा वो आ गई,
1 लाख ये क्या थी लीगल फीस, क्या थी भाई ये? क्वेश्चन 97 देखना एक बार, ये रहा ना 97। 1 लाख लीगल एंड अदर फीस होगी, तो वो तो कैश पे नहीं कर दिया क्या? लीगल फीस टू बैंक, क्या कहना चाह रहा था? एक कैन बी सेटल मॉडल, एक बार ट्रांजेक्शन को उसने बोल रखा है कि डायरेक्टली उसमें चली जाएगी, तो 41,400 तो मेरा लॉस वहाँ से आ गया, और ये 1 लाख हो गया। तो भाई ये इसने गलत लिख रखी है यहाँ पे अमाउंट, 58,600 नहीं होगी, 1 लाख प्लस 41,400 होगी, 1,41,400। ठीक है, ये तुमने अब क्या कर दिया, एक्सटिंग्विश मॉडल लगा दिया, नई वाली रिकॉर्ड कर ली किस पे, न्यूज़ पे। कैसे वो कंप्यूट किया तुमने? जो 11% दे रखा था, 11% कहाँ दे रखा था? ये दे तो रखा था यहाँ पर जो मार्केट टर्म्स हैं, 11% दे रखी हैं। ओ ओके ओके, सॉरी भाई, सॉरी यार। जो जब उसको वो कंपेयर करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए, तब यहाँ पे 10% उसका वो पुराने वाला ERR लेंगे, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे तो भाई इसमें नया वाला ही लेंगे ना, तभी तो फेयर वैल्यू पे आएगा। हाँ, ठीक है, फेयर वैल्यू पे आएगा तो मार्केट रेट वाला लेंगे। ठीक बात है, हो गया। क्वेश्चन 100 कैसे है? वही सेम तरीका, वैसे ही X3 से, वहाँ पे उसने ना एक वर्डिंग थी उसकी थोड़ी सी, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि वो X3 से स्टार्ट होगा और आगे 10 साल तक वो चलेगा। मतलब वो उसमें ये था कि 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट बता रखी थी यार, ये ले क्वेश्चन। ठीक है, इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग 31 दिसंबर। ठीक है, 10 उसमें जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ले लिया था X3 X4 F5 X6 7 करके, ये इतना आ गया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 15%, ये कौन सा है? तो सर न्यू मार्केट में दे रखा होगा ना, कहाँ दे रखा है? अरे दे रखा होगा, कहीं देख लेना, ये मैं ही देखूँ। हम इसको ये मान लें कि यही हमारा वो है मार्केट रेट है, क्योंकि इसमें और कोई दे नहीं रखा था। वी हैव एज्यूम दैट 15% इज आवर मार्केट रेट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी कंप्यूटेशन कर दी, चार्ज को चार, और जो डिफरेंस था एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पहले हमने निकाल ली थी, वो यहाँ लिख देंगे, और ये नई लाइबिलिटी लिख देंगे, लॉस ऑन एक्सटेंशन ये लिख दिया। अकाउंटिंग में मॉडिफिकेशन, इसको सर ने बोला था सिंपल है थोड़ा, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं सिंपल लगता, क्या भी है, जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी उसमें से आप अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद में रिकम्प्यूट करो ERR टू मैच आउटफ्लो अंडर न्यू टर्म्स विद एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट, जो कि आपको यूजुअली दी होगी। ठीक है, तो ERR जो भी आया हमारा प्रिपेयर करेंगे, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे भी हम पहले करते आते थे वैसे ही की ड्यू करेंगे उस पर और पेमेंट करेंगे उस पर। बट इसमें पेमेंट यहाँ पर कुछ होती नहीं है, तो ऐसे करके इसको ये, और ये लास्ट में 16 करोड़ ही बन जाएगा, जो कि पहले था, जो कि मतलब 16 लाख था, जो कि ओरिजिनली था 9.5 लाख से यहाँ तक। इस तरह से इसका इंटरेस्ट आता रहेगा, इतना। ठीक है, उसकी जितनी पेमेंट करते जाओगे फिर उतना क्लोजिंग बैलेंस आता जाएगा, 9,50,000 प्लस 10 4405 10,54,450। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन था 99, उसमें ये था कि 25 करोड़ 30 करोड़ दे रखी थी एक उसकी वैल्यू, मतलब 30 करोड़ टोटल थी 1/3 का पार्ट का, और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली तो एग्जिस्टिंग अमाउंट आ गई तो 25 करोड़ है, तो डिफरेंस आ गया 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो 60/6 आ गया, तो हमने एक्सटिंग्विश लगा दिया, वो ही यहाँ पे हो गया। फिर उसमें दे रखा था जो उसकी फेयर वैल्यू आ रही है 28 करोड़, गेन ऑन एक्सटिंग्विश 2 लिख दिया हमने। एक्सटिंग्विश लाइबिलिटी जो थी वो 30 बता रखी है, जो 1/3 पार्ट है वो 2/3 के लिए हमने ऐसे सेटल कर दिया था, 56 करोड़ और 4 करोड़, कोई थी 60 करोड़ की, वो हमने 56 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके वो कर दी, तो गेन ऑन सेटलमेंट लिख दिया हमने 4 करोड़ का। मेरे को यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे वो नहीं लिख सकते थे हम, प्रीमियम, प्रीमियम नहीं लिख सकते थे यहाँ पर? कहाँ पर? ठीक है।